लखनऊ का अनामिका सिंह हमारी संवाददाता, उनके साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह है। अनामिका, जानिए आप सिद्धार्थनाथ सिंह जी से कि कोविड गाइडलाइंस का पालन मतगणना स्थल पर नहीं हो पा रहा है और जो परिणाम अब तक जो रुझानों में सामने आ रहे हैं उस पर क्या रिएक्शन वो देंगे। सिद्धार्थनाथ सिंह जुड़े हुए हैं जो आपको दिखाई भी दे रहे होंगे सामने फ्रेम में, लेकिन बड़ा सवाल सर ये है, इस बीच मतगणना आज चल रही है और इस बीच जब अखिलेश यादव से लेकर तमाम लोगों ने सवाल खड़े किए कि मतगणना कैसे करवाएंगे आप, ड्यूटी करते वक्त कितने लोगों की जान जा चुकी है, तो आज के इस मौके पर जब काउंटिंग चल रही है और बहुत सारे ऐसे बरतने की बात कही जा रही है लेकिन वो हो नहीं पा रहा ग्राउंड पर, क्या कहेंगे? याद हर तरीके से बरता जा रहा है और उसके लिए चुनाव आयोग ने भी सतर्कता के लिए कहा गया है, सभी लोगों को कहा जाता है, मगर अखिलेश यादव जी और अन्य विपक्ष के लोग थोड़ा सा जानकारी लेके करें। यही सुप्रीम कोर्ट का ही कल आदेश आया है कि मतगणना होनी चाहिए और इसी आधार पे ये कार्य हो रहा है, मतगणना चल रही है। मगर अखिलेश यादव जी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो पढ़ने लिखने का शौक़ नहीं रहा। जब पढ़ने लिखने का शौक़ नहीं है तो इस प्रकार की बातें करते हैं। सवाल ये थी कि अखिलेश यादव सवाल खड़े करे थे, जो चश्मे वाला उन्होंने बयान दिया और उसके बाद इस तरीके की सियासत लगातार हो रही है। अब स्टेट प्लेन जिसको इस्तेमाल कई बार आप लोगों ने किया भेज के अहमदाबाद दवाइयाँ मंगवाने के लिए, जीवरक्षक दवाइयाँ मंगवाने के लिए, उसको भी लेके कई बार बयान दिया गया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो होम आइसोलेशन में रहते थे, आज भी वो होम आइसोलेशन में हैं। जब आप होम आइसोलेशन में रहेंगे तो आपको ज़मीनी हकीकत नहीं मिलेगी। आपकी तबीयत भी अब ठीक होगी, उसके लिए आपको बधाई अखिलेश जी। अब तो आप होम आइसोलेशन से बाहर आइए, ज़मीन पे उतरिए, देखिए कि क्या हो रहा है, आपको सच्चाई सामने आएगी और आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार की प्रतिबद्धता अपने जनता से, 24 करोड़ की जनता से कितनी बड़ी है और क्या क्या अच्छे कार्य कर रही है। आज पंचायत चुनाव को बहुत गंभीरता से लड़ते हैं, इस बार बीजेपी भी मैदान में, क्या उम्मीदें हैं आपको? पहले तो आपका एक और प्रश्न था उसके साथ साथ कि जो स्टेट प्लेन है, ये अखिलेश यादव जी को याद आना चाहिए कि स्टेट प्लेन आप जो इस्तेमाल करते थे तो मुजफ्फरनगर के दंगे याद कर लीजिए, आपने दंगाइयों को निकालने के लिए करा था। आज दंगाइयों के लिए नहीं स्टेट प्लेन का काम होता है, आज दवाइयाँ मंगवाई जा रही हैं जिससे लोगों की जान बचाई जाए। तो इसलिए दोनों में बड़ा अंतर है, इसको भी अखिलेश यादव जी को समझना चाहिए। सर, पंचायत चुनाव से क्या उम्मीदें हैं आपको? नहीं, देखिए, पंचायत चुनाव में हम लोग को पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जितने भी कैंडिडेट का अनाउंसमेंट हुआ है उसमें से हम लोग अच्छी बहुमत के साथ जीतने वाले हैं और इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जनता विपक्ष की तरह नहीं होती है कि वो काला चश्मा लगा के चलती है। जनता चश्मा जो होता है वो लोकतंत्र का लगाती है, विपक्ष का चश्मा काला होता है जिसलिए उनको दिखता नहीं है। आज आपने अपना दमखम दिखाया, क्या उम्मीद है पश्चिम बंगाल से, क्योंकि आपने नारा दिया 2 मई दीदी गई? नहीं, उसके देखिए, उसके अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं और आज भी रुझान जो दिख रहा है, रुझान के हिसाब से भी अच्छा नतीजा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है और वहाँ पे एक आ गया है समय कि दीदी से लोग नाराज हैं और वो अपने वोट में नाराज़गी का वोट भारतीय जनता पार्टी को भी देंगे और मोदी जी के नेतृत्व और उनके पक्ष में भी डालेंगे। तो अनुपम, ये सिद्धार्थनाथ सिंह है जो लगातार ये बयान देकर के जिस तरीके से कोरोना मैनेजमेंट के बीच में विपक्ष के लोगों का आरोप भी है और तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं अखिलेश यादव की ओर से, प्रियंका गांधी की ओर से, उस पर सिद्धार्थनाथ सिंह जवाब दे रहे थे और ये बता रहे थे कि स्टेट प्लेन जिसको लेकर अखिलेश यादव बयान दे रहे हैं, उसी स्टेट प्लेन को सरकार की ओर से अब तक 5 से 7 बार रेमडेसिविर से लेकर तमाम इंजेक्शन के लिए, दवाइयों के लिए अलग अलग जगहों पे भेजा गया है और उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा पंचायत चुनाव जिसके लिए तमाम प्रयास बीजेपी की ओर से भी किए जा रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, लेकिन हम चाहेंगे सिद्धार्थनाथ जी, तमाम जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जो कार्यकर्ता हैं या जो एजेंट हैं, जो तमाम मतगणना स्थल पर मौजूद है, क्या उनसे कोई अपील करेंगे? क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं कई जिलों में, तो तस्वीरें ऐसे में कम से कम अपने कार्यकर्ताओं तक तो मैसेज कर सकते हैं। एक सरल सवाल आपसे ये भी होगा कि किस तरीके से आज आप बीजेपी के कार्यकर्ताओं से अपील करेंगे कि मतगणना के दौरान वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कम से कम जुलूस, जिस पर रोक लगाई भी गई है कि जुलूस नहीं निकालना है, आपको भीड़ नहीं लगानी है। देखिए, पहले
खाली इलेक्शन कमीशन का नहीं है, हाई कोर्ट का निर्देश नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का एक प्रकार से अनुरोध है और निर्देश भी है कि ये विजय जुलूस नहीं निकलेगा और इसका अनुपालन 100% होना चाहिए और ऐसा होएगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। जहाँ तक कि जो मतगणना चल रही है उसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कर रहे हैं और जहाँ तक कि मुझे खबर आई है और उनको मेंटेन भी करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहन के सब चीज़ करना है, हर प्रोटोकॉल का कोविड का ध्यान रखना चाहिए। ये ऐसी हम लोग की तरफ से अपील भी है, अभी भी मैं अनुरोध करता हूँ। बिल्कुल सिद्धार्थनाथ जी, बिल्कुल अनामिका, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जो तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं, उसके बाद क्या कोई इंस्ट्रक्शन, क्या किसी तरह से कोई इंस्ट्रक्शन बीजेपी के द्वारा दिया जाएगा तमाम पार्टी लाइन के वर्कर्स के लिए? क्योंकि अपील तो सिद्धार्थनाथ सिंह जी कर रहे हैं लेकिन उसका असर दिख नहीं रहा। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तस्वीरें भयावह हैं। बिल्कुल, और देखिए अनुपम, इसी बात को लेकर चिंता भी जताई जा रही है कि तमाम एहतियात के बाद, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी जो कार्यकर्ता है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के, अगर बीजेपी की बात करें या सपा की बात करें, तो तमाम जगहों से ऐसी तस्वीरें आ रही कि जहाँ पे लोग कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं कर रहे। सर, सवाल आपसे ये है कि क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आप खासतौर पर ये कहेंगे कि वो इस प्रोटोकॉल को ना तोड़े, और कैसे उनको बताएंगे आप कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है अगर कि आप काउंटिंग करवाइए तो पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो भी करवाइए? नहीं, उन लोगों को हम लोग की तरफ से निर्देश गए हैं, हर जिला अध्यक्ष को दिया गया है, उसके साथ नीचे तक की पहुंचाया गया, हर इकाई को पहुंचाया गया और उन लोगों को पालन करना पड़ेगा। और मेरा ये भी अनुरोध रहेगा कि हर डीएम, एसडीएम और सभी को भी जो आरओ हैं उन लोग को भी निर्देश है कि इलेक्शन कमीशन ने जो कहा है उसका पालन करवाया जाए। और ऐसे भी इलेक्शन कमीशन के तहत आ जाते हैं उन लोग, तो उसमें भी कोई कड़ाई करनी है तो वो जरूर करें। अभी पार्टी लाइन पर भी यहाँ पे अपील की जा रही है, कम से कम अधिकारियों को ये निर्देश दिया जा रहा है और अपील की जा रही है कि वो भी अपने क्षेत्र में, अपने जिले में कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करवाते हुए ही मतगणना की जो प्रक्रिया है उसको पूरी करवाएं। लेकिन जो तस्वीरें अलग अलग जिलों से आ रही हैं वो बेहद परेशान करने वाली हैं। लेकिन इस बीच राज्य सरकार की, चुनाव आयोग की, जिला प्रशासन की सबकी जिम्मेदारी बनती है इस महामारी के बीच में कम से कम लोगों को दबाव बना के ही सही, लेकिन ये प्रेशर बनाया जाए कि कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करवाएं। और भीड़ भाड़ की, बिल्कुल अनामिका, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात की आज मुख्यमंत्री ने तमाम अधिकारियों से कहा कि जनप्रतिनिधियों की बातों को सुनिए। हम चाहेंगे सिद्धार्थनाथ सिंह जी इस बात पर जवाब दें कि कई जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों की शिकायतें की हैं कि अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल को लेकर के, अस्पतालों में इंतजामातों को लेकर के तमाम तरह से जनप्रतिनिधियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। ऐसे में सवाल करिए, जरा पूछिए इनसे। ये बड़ा सवाल है अनुपम, क्योंकि इस बीच चिट्ठियों का दौर भी बहुत चला है। बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये सवाल पूछा है कि आखिर इतनी जो मौतें हो रही हैं या उनके विधानसभा क्षेत्र में जो मौतें हो रही हैं उसमें लापरवाही सामने आ रही है। अधिकारियों की शिकायत इन्होंने की है और ये सवाल मैं सिद्धार्थनाथ सिंह जी से भी पूछूंगी कि सर, जिस तरीके से जनप्रतिनिधियों ने चिट्ठियां लिख लेके ये बताया कि उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा, उनके क्षेत्र में लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल पा रही है, ऑक्सीजन की किल्लत है, और बाकायदा उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है, तो इन पत्रों के जवाब में क्या कहेंगे आप कि कहाँ चूक हो रही है? देखिए, किसी भी जनप्रतिनिधि कहीं का भी हो, किसी भी पार्टी का हो, उसका अधिकार बनता है कि मुख्यमंत्री को लिखे, और उन्होंने लिखा है तो उस पर तुरंत उसकी जांच करते हुए कार्रवाई भी की जा रही है कि ऐसी चीज़ है तो उसको ठीक किया जाए। ये भी प्रयास है, मगर एक दूसरा भी तरीका हो सकता है और मुझे लगता है वो ज़्यादा उचित होएगा इस लोकतंत्र में। मुख्यमंत्री जी हमेशा सबके लिए अवेलेबल रहते, फ़ोन उठाएं और वहाँ पे अपनी तकलीफ बताएं, तो उससे होएगा क्या कि उसका निस्तारण भी जल्द से जल्द हो जाएगा। बिल्कुल सिद्धार्थनाथ जी, आपका, अनामिका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो लगातार पंचायत चुनाव और 5 राज्यों की जो सियासी तस्वीर उभर कर सामने आ रही है उसको हम दर्शकों के बीच पहुंचा रहे हैं। लगातार न्यूज़ 18 पर पल पल का अपडेट आप देख रहे हैं और लगातार ये कवरेज जारी है। फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।